नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 7 को समझा, जिसमें जाना कि बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान गए और वापस आए लोगों की नागरिकता कैसे तय हुई। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 8 की, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता देने की बात करता है। तो चलिए, शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के समय कुछ भारतीय मूल के लोग विदेशों में रह रहे थे? उन्हें भारत की नागरिकता कैसे मिली? जवाब छिपा है अनुच्छेद 8 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 8 कहता है, जो व्यक्ति भारतीय मूल का है और विदेश में रह रहा है, वह भारत का नागरिक बन सकता है अगर वह भारत के किसी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में अपनी नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता का मौका देता है जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन बंटवारे के समय या उसके बाद विदेश में रह रहे थे और भारत को अपना देश बनाना चाहते हैं। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 8 का मतलब, अनुच्छेद 8 का उद्देश्य उन भारतीय मूल के लोगों को शामिल करना था जो विभिन्न कारणों से विदेशों में रह रहे थे, जैसे ब्रिटेन, अफ्रीका या अन्य देशों में। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो भारत की नागरिकता लेना चाहते थे, लेकिन बंटवारे या अन्य परिस्थितियों के कारण भारत में मौजूद नहीं थे। इसके लिए उन्हें भारत के दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, 1947 के बंटवारे और आजादी के समय कई भारतीय मूल के लोग विदेशों में बसे हुए थे। कुछ लोग ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में काम के लिए अफ्रीका, कैरिबियन या दक्षिण पूर्व एशिया गए थे। संविधान सभा ने अनुच्छेद 8 के जरिए इन लोगों को भारत से जोड़े रखने का रास्ता बनाया। ये एक तरह से भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने का प्रयास था, ताकि भारतीय डायस्पोरा भी भारत का हिस्सा बन सके। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। हालांकि अनुच्छेद 8 का उपयोग 1950 के समय में ज्यादा हुआ, लेकिन यह आज भी प्रासंगिक है। यह भारत की उदार नीति को दर्शाता है, जो अपने मूल के लोगों को अपनाने के लिए तैयार है। आजकल नागरिकता अधिनियम 1955 और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई जैसे नियम अनुच्छेद 8 की भावना को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति विदेश में रहता है और नागरिकता चाहता है, तो वह दूतावास के जरिए प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए 1947 में कोई भारतीय मूल का परिवार दक्षिण अफ्रीका में रह रहा था। अगर उन्होंने 1950 में भारत के दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराया, तो अनुच्छेद 8 के तहत वे भारत के नागरिक बन सकते थे। यह नियम उन लोगों के लिए आशा की किरण था जो भारत से जुड़ना चाहते थे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 8 भारत की वैश्विक और समावेशी सोच का प्रतीक है। ये भारतीय मूल के लोगों को अपने देश से जोड़ता है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 9 को समझेंगे, जो विदेशी नागरिकता स्वीकार करने वालों की भारतीय नागरिकता की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।